दोस्तों, मध्यकालीन भारत में हमने कई राजा महाराजाओं के बारे में सुना है कि वो कितने महान और कितने ताकतवर थे। वैसे ही इतिहास में हमें कई रानियों की भी कहानी मिलती है जो खुद में काफ़ी मशहूर और महान थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक मुसलमान महिला की जिसने भारत ही नहीं बल्कि इस्लामिक इतिहास में पूरे दुनिया में किसी देश पर पहली बार हुकूमत की थी। वो थी रजिया सुल्तान। आखिर कौन थी ये रजिया सुल्तान? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्तान महलों से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया करती थी और शासन की सिंहासन संभालती थी। रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर 1205 में हुआ था। रजिया को इतिहास में रजिया अल दीन और शाही नाम जलालत उद्दीन रजिया से भी जाना जाता है। रजिया सुल्तान 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल थी। रजिया सुल्तान के बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सभी उसे रजिया कहकर ही पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन से ही समझ लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह ही सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं उनके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण को विकसित किया। इल्तुतमिश ने पहले अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु कम समय में हो गई, जिसके बाद इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान के कुशल प्रशासनिक और सैन्य गुण को पहचानते हुए अपनी उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था और रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन बाद में रुकनुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ, जिस पर रजिया ने आम जनता के सहयोग से राज्य पर धावा बोलकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रजिया की मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई और 10 नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली की शासक बनी। रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलता पूर्वक संभाला। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। साथ ही युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल होने लगी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक के रूप में रजिया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्यों में विकास के कई सारे काम किए। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशल के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक स्थानों का निर्माण करवाया। अपने राज्यों में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। रजिया सुल्तान का उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ मोहब्बत की कहानी भी इतिहास में दर्ज है। रजिया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया था। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया था। वहीं भटिंडा के गवर्नर इखितर अल्तुनिया भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वो किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया ने कई अन्य विद्रोहों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया, जिससे रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इसी बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बहराम शाह ने दिल्ली का सिंहासन हथिया लिया था। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके शौहर अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया।
जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। वहीं डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। हत्या के स्थान पर ही रजिया सुल्तान का मकबरा बनाया गया था। शासक रजिया सुल्तान की कब्र पर आज भी इतिहासकार बटे हुए हैं। कब्र के स्थान को लेकर इतिहासकारों के 3 अलग अलग मत हैं। रजिया सुल्तान की मजार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते आए हैं। खंडहर में तब्दील खड़े इस मकबरे की यादें अब किताबों के पन्नों में ही सिमट कर रह गई। कई सालों से सरकार की उदासीनता झेल रहा ये मकबरा मिटने की स्थिति में आ पहुंचा था। तब कहीं जाकर सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के विषय में पहल की है। कैथल से बाबा लदाना जाने वाली सड़क पर बने इस मकबरे की इमारत ढल चुकी है। मकबरे की बीचों बीच लाल ईंटों से बनी है रजिया की मजार। हरियाणा सरकार लाखों रुपए खर्च करके अब फिर से इस मकबरे का जीर्णोद्धार करवा रही है। दोस्तों, ये था महिला शासक रजिया सुल्तान के जीवन का एक छोटा सा इतिहास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और खुश रहें।